वंडर वुमन गुस्से में थी। उसने गॉड किलर तलवार को जोर से ऊपर उठाया और पूरी ताकत से पीछे खड़े शख्स पर वार कर दिया, लेकिन उस वार को आसानी से रोका गया और पल भर में तलवार रेत की तरह उड़ गई। डायना ने जब अपने हाथ में सिर्फ उसका हैंडल देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी एरेज ने सच बताया, असली गॉड किलर तलवार कभी थी ही नहीं, क्योंकि एक भगवान को सिर्फ दूसरा भगवान ही मार सकता है। और डायना वो सिर्फ एक अमेज़न नहीं थी, वो ज्यूस और अमेज़न क्वीन की बेटी थी। मतलब असली हथियार वही थी जिसे एरेज को खत्म करने के लिए छोड़ा गया था। ये सुनते ही डायना एक्टिव हो गई। उसने सच्चाई का लाsso निकाला और एरेज पर फेंक दिया, लेकिन एरेज ने बस हल्का सा पावर दिखाया और पूरे बिल्डिंग को उड़ा दिया। डायना सैकड़ों मीटर दूर जाकर गिरी, जैसे तैसे उठी, लेकिन सामने मेटल बीम्स थी जो एरेज अपनी मर्जी से चला रहा था। इसके बाद एरेज ने लेवल 10 की तूफान जैसी हवा चलाई, इतनी तेज कि डायना पास तक नहीं जा सकी। लाsso भी काम नहीं आया। उसने कंक्रीट का भारी टुकड़ा उठाकर एरेज पर फेंका, लेकिन वो आसानी से बच गया। फिर उसने हाथ घुमाया और जमीन फाड़ दी। ऊपर से ग्रेनेड्स की बारिश कर दी। डायना ने एक ग्रेनेड वापस फेंका जो सही टाइम पर फटा, लेकिन उस धमाके में वो फिर हवा में उछल गई। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी, सब कुछ सुन्न था। तभी स्टीव उसके पास आया अलविदा कहने, क्योंकि गैस से भरा प्लेन सिर्फ वही उड़ाकर खत्म कर सकता था। लेकिन डायना कुछ सुन नहीं पाई। उसने देखा स्टीव बिना पीछे देखे प्लेन में चढ़ गया और अंदर मौजूद गार्ड्स को सेकंड्स में खत्म कर दिया। पर एरेज अभी भी खत्म नहीं हुआ था। आग के बीच से वो फिर निकला और कबाड़ से बना हुआ वार सूट पहन लिया। जैसे ही हेलमेट पहना उसने डायना पर हमला कर दिया, दोनों हाथों में तलवारें लेकर। उसके एक एक वार से डायना जमीन पर गिरती रही, यहाँ तक कि ज्यूस की बेटी होने के बाद भी वो पूरी ताकत में आए एरेज से नहीं लड़ पाई। एरेज ने उसे जंजीरों से बांधकर दूर फेंक दिया। उसकी एक हल्की सी मार से जमीन फट गई। दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। डायना ने लाsso से बचाव किया, लेकिन आखिर में एरेज ने एक बड़ी मेटल शीट से उसे दीवार से चिपका दिया। वो पूरी तरह फंस गई थी, हिल भी नहीं सकती थी। उसी वक्त स्टीव प्लेन लेकर उसके ऊपर से गुजरा। पीछे दर्जनों गैस के सिलेंडर थे और स्टीव ने बिना कुछ सोचे उसी वक्त प्लेन को उड़ा दिया। आसमान लाल हो गया। उस धमाके ने डायना के अंदर कुछ जगा दिया। एक अजीब सी एनर्जी उसमें फूट पड़ी। जैसे ही दुश्मन सैनिकों ने उस पर गोलियां चलाई, उसने एक एक को गिराना शुरू कर दिया। एरेज को यह सब देखकर मजा आ रहा था। डायना को तभी समझ आया कि वो दोनों गॉड किलिंग जोन में लड़ रहे हैं, जहां एरेज की ताकत और बढ़ जाती थी। डायना ने शुरुआत में उसे दबा दिया था, लेकिन मैदान का फायदा उसे ही मिल रहा था। एक वार से वो फिर दूर जा गिरी। डायना की हिम्मत तोड़ने के लिए एरेज लुडेनडॉर्फ की लाश घसीट लाया। डायना ने टैंक उठाकर उसे खत्म करने की सोची, लेकिन तभी स्टीव की आवाज उसके दिल में गूंजी। इमोशंस हावी हुए, लेकिन दिमाग ने कंट्रोल लिया। उसने टैंक नीचे रख दिया और उसी पल उसकी सच्ची दिव्य ताकत पूरी तरह जाग गई। एरेज को जब लगा कि उसका प्लान फेल हो रहा है तो उसने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन जितने भी हथियार उसने डायना पर फेंके सब उसकी आभा से टूट गए। डायना ने हाथों को आपस में जोड़ा और एरेज को दूर फेंक दिया। अब एरेज ने आसमान से बिजली मंगवाई, लेकिन हर बिजली डायना को और ताकत देती गई। डायना ने उस पावर को पूरी तरह महसूस किया, एकदम क्लियर सोच, पूरी एनर्जी। वो हवा में उड़ी, बिजली उसके अंदर दौड़ रही थी और आखिर में एक जोरदार ब्लास्ट के साथ डायना ने एरेज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।